आप लोग एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पर? देखिए, बिना रेगुलेट किए तो चलना मुश्किल है, और आरबीआई के गवर्नर तो देखिए अभी भी इस पे बहुत कड़ा रुख रखे हुए हैं। सर, पूरी बातचीत से हमें लगता है कि जैसे इस पे बात आगे बढ़ रही है, लेकिन आरबीआई गवर्नर लगातार वार्न कर रहे हैं कि ये किसी भी वित्तीय सिस्टम के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। बार बार वो ये बोल रहे हैं। तो किस तरह के रेगुलेशन की आप उम्मीद करते हैं? जी, रेगुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है टू गेट क्रिप्टो मेन स्ट्रीम। क्रिप्टो को अगर आपको आगे लेके जाना है, रेगुलेशन बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है। वॉलेट रेगुलेशन, वॉलेट एड्रेसेस ट्रैकिंग, केवाईसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो दैट कोई अपना ट्रांजैक्शन करे तो वो वी नो हु दैट इंडिविजुअल इज। मेरा सिर्फ एक ही मानना है इस पे कि ब्लॉकचेन की एडॉप्शन, मतलब क्रिप्टो सिर्फ एक ब्लॉकचेन का यूज केस है। अगर आप सिर्फ क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन है, और किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए उसके यूज केसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। तो क्रिप्टो का एडॉप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा कि अगर कोई चीज है, उसकी प्रोज है और कॉन्स है, तो हम सिर्फ उसके कॉन्स की वजह से उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आज एक आप गुलाब का फूल लेंगे तो सिर्फ उसमें कांटे हैं इसलिए आप फूल फेंक नहीं देते। नहीं तो दिक्कत इसमें ये लगती है कि एक तो एक ऐसी चीज, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अच्छी बात है अपने आप में, लेकिन एक ऐसी चीज जिसमें इतना भयानक फ्लक्चुएशन है कि 10-10, 15-15 हजार डॉलर एक दिन में ऊपर नीचे जाता है पूरा मामला। दूसरा, इसके कोई आपको, ठीक है, टेक्नोलॉजी का जरूर है, लेकिन बहुत सारे एंड्स आपको पता ही नहीं है। और दूसरी बात, ये बात भी जो गवर्नर साहब कहते हैं ये बिल्कुल सही है कि ये आपके वित्तीय सिस्टम को सीधा सीधा एक पैरेलल सिस्टम उसके सामने खड़ा करने की कोशिश करती है। जी, जो आपने अभी बात बोली कि 10 से 15 हजार या कितना भी एक्स अमाउंट डॉलर ऊपर नीचे जाता है, तो ये सिर्फ एक रीजन से जाता है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। मैं हर बार एक चीज बोलता हूँ कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एसेट में ट्रेड कर रहे हैं या आप आज कैश में डील कर रहे हैं इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए कि इस कैश की वैल्यू क्या है या इसका मैं यूज कहाँ कहाँ कर सकता हूँ। अगर आप सिर्फ किसी और के कहने पे कोई और चीज खरीदेंगे और बेचेंगे तो अवेयरनेस कभी नहीं आएगी, और फ्लक्चुएशन कैश में भी आ सकती है और वायर ट्रांसफर में भी आ सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अवेयर होना चाहिए। अब इसमें गवर्नमेंट भी अवेयर होनी जरूरी है, इसमें यूजर्स भी अवेयर होने जरूरी है, और हम सबको मिलके करना पड़ेगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट या फिर सिर्फ गवर्नर के ऊपर नहीं हम छोड़ सकते कि इसको हम रेगुलेट करना है या नहीं करना। जी, तो चलिए, इसमें अलग अलग यूज केस है मिश्रा जी। अब देखिए, अगर हम 3 अलग अलग उदाहरण लें, चाइना का उदाहरण लें, पूरी तरीके से बैन। अमेरिका में देखें तो अब वो वहां पर तो ईटीएफ आ गया है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आ गया बाकायदा इसके लिए। एल सल्वाडोर बहुत छोटा, और मतलब अभी उसका जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन वहां पर इसको एक लीगल टेंडर मान लिया गया, करेंसी मान लिया गया बिटकॉइन को। तो दुनिया भर में अलग अलग है, कुछ जापान और दूसरे देशों को पकड़ ले तो उन्होंने कुछ चीजों में कहा है कि ठीक है भाई, आप बिटकॉइन के बदले या क्रिप्टो के बदले सामान खरीद सकते, बेच सकते हैं। तो अभी पूरी दुनिया में इसको लेकर कोई एक मत नहीं दिखता। किसी ने बहुत तवज्जो दी तो किसी ने पूरी तरह से बैन कर दिया। और चाइना एक बड़ी इकोनॉमी, हालांकि अलग तरीके का देश है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया। देखिए, चाइना के बारे में अगर हम बात करें, चाइना आज भी चाइनीज के पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन का होल्डिंग है। आप अगर बाइनेंस को देखें, बाइनेंस का ओनर चाइनीज है। सारे चाइनीज अपने देश छोड़ के दूसरे देश में जाके यही काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज का ट्रेसेबिलिटी उनके पास नहीं है। उन्होंने अभी बैन कर दिया है। बैन के पीछे खुद की डिजिटल करेंसी है, उनका मंशा कुछ अलग है। मैं बार बार बोलता हूं, अगर थोड़ी पीछे जाएं और देखें बिटकॉइन सतोशी नाकामोतो, ना आप जानते ना हम जानते। मैं तो ये मानता हूं कहीं बिटकॉइन अमेरिका का तो है नहीं, कहीं इथेरियम रशिया का तो नहीं है। और उसी तरीके को, उसी नजरिया से देखते हुए चाइना खुद का यन लेके आया हुआ है, और उसकी स्वैपिंग प्रोटोकॉल है। उसके अलग अलग देशों के साथ इसके लिए उसने करार साइन करके रखा हुआ है, टर्की और उनके जितने छोटे छोटे देशों में उसका प्रभाव है। तो चाइना अपने तरीके से वो कूटनीति खेल रही है। क्रिप्टो करेंसी को अलग नहीं किया जा सकता दुनिया से, ये मानना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कदम उठानी पड़ेगी। रही बात अमेरिका, अमेरिका डे 1 से अभी तक बिटकॉइन के प्रचलन और अडॉप्शन, ये दोनों में अमेरिका का अहम हिस्सा रहा है।
वो पहला कंट्री है जो रेगुलेशन के अंदर आई। आज ईटीएफ, पहले जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्रिप्टो में हैं, अगर उनकी बैकबोन देखें तो अमेरिका के अलग अलग स्टेट हैं, वो रेगुलेटेड है वहां पे। आप यूरोप को आइए, और एक मॉडर्न जगह जहां पे काफी सारे कंट्री हैं जो रेगुलेट करके बैठे हुए हैं। जापान, सिंगापुर, हमारे सबसे नजदीक कंट्री सिंगापुर। आप थाईलैंड को जाइए। हाँ, मैं ये मानता हूं सब लोग एक प्रोटेक्टिव गियर में बैठे हुए हैं, सब लोग थोड़े डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं, दूरता मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन सबको इसको रेगुलेट करना है क्योंकि ये लोगों की पसंद है। ये मैं इसको बोलता हूं, ये फाइनेंशियल डेमोक्रेसी एक तरीके का वर्ल्ड में चल रहा है। जी जी, इसकी मेरिट है, इसकी डिमेरिट है, लेकिन भारत एक इतना बड़ा कंट्री है, हम इससे दूर नहीं भाग सकते। ठीक है, चलिए, तो इससे दूर जाना मुश्किल नहीं, और यही मुश्किल है, और यही कारण है कि शायद ये हलचल हमें तेज होती हुई दिखाई दे रही है टॉप लेवल पर।